वेलकम टू माय चैनल। आज शत्रुबोध का एपिसोड है 50। आज बात करेंगे ध्रुव राठी के बारे में। ठीक है, उसका कोई वीडियो जो है उसका रिएक्शन नहीं देंगे, किसी उसकी बात का जवाब नहीं देंगे। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी यूटिलिटी, वो किन लोगों के लिए एसेट है और वो किन लोगों के लिए जो है वो जहर है या फिर उनके खिलाफ काम करता है। ठीक है, तो ध्रुव राठी जो है उसको आप ऐसे देखिए जैसे एबीसी न्यूज चैनल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का चैनल है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तक की बुराई करता है पर डोनाल्ड ट्रंप की बुराई नहीं करता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से मेरे को नाम भूल रहा है उसका, वो जो है वो अभी तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता था। वो साफ साफ जो है वो अमेरिका का ही गुणगान कर रहा है चाइना के खिलाफ। ठीक है, बीच में उसने जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ज्वाइन किया था, फिर जो है उसको छोड़ दिया है। तो मैं क्यों इन लोग का नाम ले रहा हूँ, श्याम मीरा सिंह करके है भारत में। ठीक है, फिर आपका वो देशभक्त करके है, उसका कुछ और नाम है। ठीक है, ये चैनल्स करते क्या है, इनको कौन पैसे देता है और ये भारत स्टेट के कैसे खिलाफ है। वो जाने दिए डेमोक्रेसी का ड्रामा और जितना कुछ है, वो डेमोक्रेसी सिर्फ इसलिए अमेरिका को पसंद है क्योंकि उसमें एक अपोजिशन पार्टी है लीगली जो आपको जो है विरोध कर सकती है, आपके देश का भट्ठा बैठा सकती है, इसीलिए उसको डेमोक्रेसी पसंद है। बाकी सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, और कितने भी देश अगर उसमें डेमोक्रेसी नहीं है और वो अमेरिका के अगर साथ है तो वो अच्छे देश है। ठीक है, और जहां पे अमेरिका के वो साथ नहीं है तो वो डेमोक्रेसी खराब। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे कैसे जादू होता है और कौन कौन जादू करता है। पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि भारत सॉरी अमेरिका के कितने देश ऐसे हैं जो अमेरिका के जो है वो वसाल स्टेट्स हैं। ठीक है, अभिजीत चावड़ा करके हैं, उनका ये बड़ा फेवरेट लाइन है, वसाल स्टेट्स। तो वसाल स्टेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे देश जो होते हैं जो स्वयं के प्रभु नहीं होते हैं, स्वयंभू नहीं होते हैं, सॉवरन नहीं होते हैं। वो जो है वो किसी एक बड़े देश की गुलामी में अपना फायदा ढूंढते हैं और उसी तरीके से सारी स्कीम्स बनाते हैं, सारा अपना देश का प्रोग्राम बनाते हैं कि उस बड़े देश को जो है वो हमसे फायदा होता रहे। अब इसमें कुछ ऐसे देश हैं जिनकी अपनी सिक्योरिटी थोड़ी दिक्कत में है। ठीक है, छोटे देश हैं और हमको बड़ी देशों से सिक्योरिटी चाहिए, अपने पड़ोसियों से सिक्योरिटी चाहिए, तो बड़े देश का साथ देते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बातें बता रहा हूँ, धीरे धीरे खुद ही क्लियर होता चला जाएगा कि सच में ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 हार गए थे। ठीक है, और उनकी उस समय मजबूरी थी कि हम जो है वो बड़े देश से मिलके अगर नहीं रहेंगे तो भाई अ, सेना तो हम हार ही चुके हैं और हमारा नुकसान होगा, हमारे लोगों को मारा जाएगा, और तो इकोनॉमी का तो वैसे ही भट्ठा बैठ गया है क्योंकि हम लोग वर्ल्ड वॉर थी वो हार चुके हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है, 1945-49 की। इसी के बाद ब्रिटेन जो है वो भारत छोड़ के भागा था और उसके बाद कम से कम 17 कंट्रीज से वो और भागा है। ठीक है, तो इंग्लैंड की, अगर भारत की दुर्दशा के लिए हम लोग इंग्लैंड को वो कहते हैं, तो इंग्लैंड की दुर्दशा के लिए भी भारत ही जिम्मेदार है। पहला पटाखा जो है वो भारत वालों ने ही फोड़ा था, जिससे आगे चल के वो देश बर्बाद होता चला गया। ठीक है, तो पहला वसाल स्टेट्स है आपका यूके। ठीक है, पहले वो मालिक था अमेरिका का, फिर अमेरिका ने उसको लात मार के बाहर निकाल दिया फ्रांस की मदद से। लेकिन ब्रिटेन को ये रियलाइज हो गया कि हम जो है वो इतने बड़े नहीं हैं आज की डेट में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मजेदार, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही रियलाइज हो गया कि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम अमेरिका को चैलेंज कर सकें, तो क्यों ना उसको उसके साथ मिल जाए। इफ यू कैन नॉट फाइट देम जॉइन देम। ठीक है, फिर आपका जापान जो कि वर्ल्ड वॉर हार गया था, जर्मनी जो कि वर्ल्ड वॉर हार गया था। इसमें जापान के पास अपनी सेना भी
नहीं है, अपनी स्वयंभू सेना नहीं है, ठीक है। जर्मनी के पास भी सेना है, बट एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस जो है उसने अमेरिका को दे रखा है, जहां पे यूरोप का सबसे बड़ा अस्पताल है अमेरिका का, राम्स बेस करके समथिंग ऐसा कुछ है। फिलहाल जर्मनी भी जो है वो अमेरिका की ही चाटता है, ठीक है। फिर आ गया आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका की साउथ अफ्रीका कह दिया मैंने, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का साथ दे रहे हैं चाइना और रशिया, और साउथ कोरिया का साथ दे रहा है अमेरिका। तो ये भी एक वसाल स्टेट है। इसराइल, इसराइल का अस्तित्व ही जो है वो अमेरिका के सहारे चल रहा है, क्योंकि वो इतने बड़े देशों से लड़ रहा है, और वो भी उस पर कंटिन्यूसली जो है वो हमला करते रहते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं मिडिल ईस्ट में। इन सब के पास न्यूज चैनल्स है, और इन सब के न्यूज चैनल्स को अगर आप फॉलो करेंगे, देखिए, एक देश का एम्बेसडर और एक देश का न्यूज चैनल क्या कह रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टर्की का मीडिया है, वो टर्की की तारीफ करता है, अमेरिका का मीडिया है वो अमेरिका की तारीफ करता है, लेकिन जापान का मीडिया भी, चलिए मान लीजिए जापान का वीडियो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जर्मनी का मीडिया जो है वो जर्मनी की भी बुराई करता है, भारत की भी बुराई करता है, लेकिन अमेरिका की बुराई नहीं करता है, ठीक है। साउथ कोरिया का भी मैंने मीडिया नहीं देखा है। आ जाते हैं कतर के पास। कतर एक छोटा देश है जिसमें सीआईए का सबसे बड़ा मिलिट्री कैंप है, वो भी अमेरिका का वसाल स्टेट है। तो अल जजीरा जो है वो उसका चैनल है कतर स्टेट का, लेकिन वो बात किसकी करता है, वो बात करता है अमेरिका की। पहनावा उसने पहन रखा है कि हम इसराइल के खिलाफ है और अमेरिका की नीतियों के खिलाफ है, और वो नाटक जो है, बट वो अमेरिका का चैनल है, अमेरिका के लिए काम करता है। आपको देखिए, 2-3 वीडियो में ही वो क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से चीजों को सेलेक्ट किया जाता है यूक्रेन वॉर में, है ना, किस तरीके से जो है उनके खिलाफ काम किया जाता है। तो उसी तरीके से ये ध्रुव राठी भी है, ठीक है। जैसे इतने सारे देशों के पास न्यूज चैनल्स हैं, तो वैसे ही एक ये ध्रुव राठी भी है। स्टार्टिंग में इसको फंडिंग दी गई, इसका चैनल मेंटेन किया गया, इसको हर चीज बताना सिखाया गया, और अब ये स्वयंभू हो गया है। स्वयंभू कहना तो ज्यादा हो गया, लेकिन एक तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग हो गया है, कि अब अपने आप वीडियो बना लेता है, व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है। इसको धुरंधर मूवी खराब लगती है, इसको गैंग्स ऑफ वासेपुर अच्छी लगती है, ठीक है। तो कुछ चीजों को लेके भारत के लोगों को ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी का रंग अगर भूरा है तो वो जो है वो भारत की बात करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग, इवन ऋषि सुनक को आप देख लीजिए, ऋषि सुनक देखने में हिंदू लगता है, बात करने में हिंदू लगता है, बट अगर यूके और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलाइन नहीं करेंगे तो वो यूके का साथ देगा, और उसको देना भी चाहिए, नहीं तो वहां के लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ रंग एक जैसा होने से, जैसे वो काश पटेल है अमेरिका में, कहने को वो पटेल है, वो जय श्री राम करता है, जय श्री कृष्णा करता है, अपने बाप का बड़ा सगा है, तो उससे भारत को क्या, वो नाटक कर रहा है ताकि भारत के लोग उसको अपना मान लें। वो अमेरिका का ऑफिसर है, अमेरिका की बात करता है। वैसे ही ध्रुव राठी भी है, रहता जर्मनी में है, लेकिन ये अमेरिका का ऑफिसर है, अमेरिका की बात करता है। इसको भारत पे जब टैरिफ लगता है तो इस बात का दुख नहीं है, इस बात की खुशी है कि क्योंकि ट्रंप की बात नहीं मानी मोदी ने, इसलिए उस पर टैरिफ लगा। हर चीज का विरोध जो भारत के हित में है उसको कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, और कैसे एक पूरा इकोसिस्टम अभी तक चला आ रहा था जो बहुत जल्दी टूटने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, जैसे ये मूवी धुरंधर है ना,
ये बहुत सारे लोगों को अपने आप ही एक्सपोज कर देगी। जो जो जैसे फराह खान ने जो है वो मैं हूं ना में विलन को जो है बना दिया कि वो रावण है और ये वो नाटक करके बुरा बना दिया, हिंदू टेररिस्ट, है ना। फिर आपकी एक जॉक, क्या यार वो, अरे एक और भी मूवी आई थी उसमें भी हिंदू टेररिस्ट था। रियल लाइफ में हिंदू टेररिस्ट कब था एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशनल हेड, टेररिस्ट कब था? ऐसी कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? मान लीजिए आरएसएस को ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बट किया क्या आरएसएस ने? कौन सा बम फोड़ा, किसकी हत्या करी है? तो धुरंधर मूवीज का कह रहे थे, तो धुरंधर मूवी से जो है बहुत सारी चीजें जो है वो परतें खुलेंगी कि भारत के अंदर भारत के दुश्मन कौन है। जैसे अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है जय सान्याल करके, कहता है कि भारत के जो दुश्मन है वो भारत के लोग हैं। जो जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन है वो भारत में ही रहते हैं, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। तो ये लोग कौन है? यहां से मामला शुरू होता है, और यहां से शुरू होता है ध्रुव राठी और उसका जो पैसा आ रहा है उसके पास। और जो लोग आजकल, कई कई लोग जो है इस तरीके की वो कर रहे हैं, अडानी खराब है, अंबानी खराब है, जेफ बेजोस नहीं खराब है। जेफ बेजोस जो है वो खराब आदमी नहीं है। अमेरिका के जो बिलियनियर्स है, वॉलमार्ट की पूरी चेन है, उसने फ्लिपकार्ट को ऐसे सूखा खरीद लिया $16 बिलियन की डील में, वो खराब नहीं है। तो वो लोग अच्छे लोग हैं। ठीक है, खराब कौन है? आपके जो है अडानी खराब है, अंबानी खराब है। क्यों खराब है? वो एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो एनवायरमेंट को नहीं खराब कर रही है? सभी इंडस्ट्रीज एनवायरमेंट को खराब ही करती हैं। आप भी रह रहे हो, सड़क का इस्तेमाल कर रहे हो, रोड, पेड़ काटे गए, कागज का इस्तेमाल करते हो, पेड़ काटे गए। हर चीज एनवायरमेंट को नुकसान करती ही करती है। समझिए कौन लोग हैं जो भारत में रह के भारत के खिलाफ है, उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ से परेशान है। कौन है जो ध्रुव राठी बने हुए हैं? ध्रुव राठी एक आदमी नहीं है, ध्रुव राठी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे रवीश कुमार, जैसे अजीत अंजुम, इन लोगों को कोई ना कोई पैसा देके इन लोगों को सेटअप किया गया है। और एक बात इसमें मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रही थी कि पाकिस्तानी भी जो है वो हिंदी समझते हैं। अगर आप इंग्लिश में हिंदी लिखने लगेंगे तो वो समझते हैं। वो तब तक हिंदी नहीं समझते हैं जब तक हिंदी में हिंदी नहीं लिखी जाती है। ठीक है, तो उर्दू और हिंदी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो पाकिस्तान से बॉट्स हैं उनको भी हमें देखना, सोचना और समझना चाहिए कि ये लोग कैसे काम करते हैं। ये लोग जो है वो कैसे भारत में सोशल मीडिया को गवर्न करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। इसको कैसे आप पता करोगे कि ये जो है वो जो वीडियो देखने वाला है वो पाकिस्तान का है कि भारत का है? जब मिलियन व्यूज आ गए हैं तो 10 लाख लोग तो हुए। तो क्या पाकिस्तान में लोग कम है क्या? 20-22 करोड़ लोग हैं। अगर उसमें से 10 लाख लोग देख लें ध्रुव राठी का वीडियो तो कौन बड़ी बात हो गई? इस बात पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो व्यूज हैं उसमें भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोग देख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। यादव, पाड़े, मिश्रा के नाम से, छद्म नामों से वो भी ये काम कर सकते हैं। इकोसिस्टम, ध्रुव राठी इकोसिस्टम। थैंक यू।